मध्य प्रदेश के विधायक दल के नेता के रूप में मोहन यादव के मनोनयन के बाद अब उनके मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता साफ हुआ है, उसके बाद एक सवाल ये खड़ा होता है कि धार्मिक नगरी उज्जैन में कोई भी मुख्यमंत्री रात को नहीं ठहरता है। अब ऐसी स्थिति में जब तक मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव कार्य करेंगे, तब तक क्या उन्हें उज्जैन से वनवास काटना पड़ेगा? हम फिलहाल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में और यहाँ के पंडित और पुरोहितों से जानते हैं कि आखिर इस किंवदंती के पीछे क्या कहानी है। धार्मिक नगरी उज्जैन में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजाधिराज महाकाल विराजित है। इसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री है किसी भी प्रदेश के हो, यहाँ रात नहीं ठहरते हैं। इस किंवदंती के पीछे क्या असली कहानी है, क्या इस किंवदंती के मायने? हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के मंगलेश गुरु जी हैं। गुरु महाराज, जो ये कहा जाता है कि उज्जैन में राजा एक ही रहते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है और ऐसा क्यों कहा जाता है? महाकाल महाराज जो है ज्योतिर्लिंग राजा, पूरे संसार के त्रिलोक के राजा है भोलेनाथ महाकाल। और उनके आधीन में सब भगवान महाकाल के आधीन में सब पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ उज्जैन शहर में ऐसा बताते हैं कि उज्जैन नगरी में धार्मिक नगरी है, तो ये बताते हैं पुराने लोग कि यहाँ पे कोई राजा रात में नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई समय में विक्रमादित्य के समय इसका तोड़ हो चुका था, क्योंकि क्या है कि विक्रमादित्य जी ने देवी उनको प्रसन्न करके ये सब चीज़ ख़त्म कर दी थी। लेकिन माना जाता है, लोगों ने कहते हैं कि यहाँ पर उज्जैन शहर में राजा नहीं रुकता है, लेकिन वो कहावत चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो है भगवान विक्रमादित्य जी ने ये सब देवियों को प्रसन्न करके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। अच्छा गुरु महाराज, जो मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, वो उज्जैन के रहने वाले, तो रात यहाँ रुक सकते हो? क्यों नहीं रुक सकते? वो यहाँ के नागरिक है, यहीं पैदा हुए, यहीं सब जन्म हुआ उनका, तो वो यहाँ रह सकते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजा जो है बने हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो बात मान्य है। बाकी जो उनका स्थानीय यहाँ पे निवास है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। गुरु महाराज, आप क्या कहेंगे कि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो यहाँ पर रुक पाएंगे? ये बताएं आपके, मतलब पहले कोई मुखिया रुका है यहाँ पे? पहले कोई रुकता? कोई मुखिया नहीं रुका भैया। अच्छा, आज तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर रुका है? इसकी जानकारी नहीं है। ये यहाँ के मंगलेश गुरु जी है। गुरु महाराज, ये बताइए आपके जो पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर रात रुके आपको थे? ये पहले का हमको ये कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो यहाँ के नागरिक है। उज्जैन शहर में उनका जन्म हुआ है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। अब ये जो तय करे, उनका जो गुरु से पूछे, वो सब बताएंगे ज्ञान। हम तो कुछ नहीं, हम तो जो कह रहे हैं वो हमारा मानना है कि अगर हम यहाँ पे हैं, वो यहीं राजा यहाँ के राजा है, वो यहाँ पे हम जन्म हुआ है, तो हम यहीं रहेंगे, दूसरे के थोड़ी रह सकते जाके। ये थे महाकालेश्वर मंदिर के मंगलेश गुरु महाराज, जिन्होंने कहा कि जो स्थानीय निवासी है उसकी मान्यता पहले है। जो मोहन यादव है वो यहाँ के पहले स्थानीय निवासी है, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो ऐसी स्थिति में वे उज्जैन में रात भी रुक सकते हैं और यहाँ पर जो जिस प्रकार की किंवदंती है वो उन पर लागू नहीं होती है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। पंडित जी, जो महाकालेश्वर मंदिर में जो मुख्यमंत्री को लेकर क्या नियम है यहाँ पर? ऐसा है कि जो भी राजा की कुर्सी पे बैठता है, जो राजा बन जाता है, अभी प्रदेश के राजा मोहन यादव जी बने हैं, तो रात में कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रुकता है। कितने वर्षों से आप ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ रात नहीं रुकते? वर्षों हो गए देखते देखते हमको यहाँ पे। पहले राजमाता सिंधिया भी आती थी, तो वहाँ कालियादह महल सिटी के बाहर रुकती थी। तो उनको, मोहन यादव जी को भी सिटी के बाहर रुकना पड़ा? बिल्कुल, सिटी के बाहर। तो कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण महाकाल एक ही राजा है अवंतिका का। इस राजा के अलावा कोई राजा ठहर नहीं सकता है। अच्छा, जो लोग ठहरे हैं, जिन्होंने गलती की है, तो क्या तो उनको फिर कुर्सी चली गई? कुर्सी चली गई। उज्जैन में जो रात ठहरता है, फिर उसकी कुर्सी पे खतरा मंडराता है। क्या नाम है महाराज जी आप? इंद्र नारायण। ये महाकालेश्वर मंदिर के इंद्र नारायण पुजारी हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जो उज्जैन में रात रुकता है उसकी कुर्सी चली जाती है। और मोरारजी देसाई से लेकर कई ऐसे राजनेता हैं जिन्हें उज्जैन महाकाल की नगरी में रात रुकने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस मुद्दे पर कि उज्जैन में मोहन यादव रात रुकेंगे या नहीं, इस मुद्दे पर
खास तौर पर जो पंडित और पुरोहित है उनके विचार अलग अलग है। कई पंडित और पुरोहितों का कहना है कि वे रात रुक सकते हैं। जो सम्राट विक्रमादित्य ने जो ये अभिशाप था इसको खत्म कर दिया था, लेकिन आज भी कई पंडित और पुरोहित ऐसे हैं जो ये इस बात को स्वीकारते हैं कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में रात ठहरना मुश्किल हो सकता है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।